नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, गांव से लेकर के शहर तक किसी भी प्रकार की कोई विवाद होती है तो सब जगह से जब थक जाता है तो इंसान को न्यायपालिका पर भरोसा होता है। मैं उसी न्यायपालिका की बात कर रहा हूं जिस न्यायपालिका से लोग निकाल करके बड़े बड़े न्यायाधीश आज राजनीति के गोता में गोता लगाने का प्रयास कर रहे हैं और अभी बहुत लोग कर चुके हैं। दोस्तों, हाल ही में जो आम लोकसभा चुनाव बीता है 2024 में, उसमें आप लोगों ने देखा कि कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत भी गए। दोस्तों, ऐसे तमाम जज पहले भी इतिहास से लेकर के अभी तक तमाम जज चुनाव लड़ते रहे और चुनाव जीतते रहे, जबकि जज साहब की पावर के बारे में आप लोग जानते हैं कितनी बड़ी ताकत होती है। मैं ये क्यों बातें बता रहा हूं, जरा इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि भारत की जो सबसे मजबूत न्यायपालिका है और सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उसके सबसे बड़े न्यायाधीश जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं, क्या वह चुनाव लड़ेंगे या फिर राजनीति से बिल्कुल परे हैं। वो उन्हें न्याय की मूर्ति कहा जाता है, उनको ऊपर देश का नाच है। तो दोस्तों, क्या हुआ जब नवंबर में रिटायर होने जा रहे हैं, तो दोस्तों नवंबर के बाद से क्या हुआ राजनीतिक में राजनीतिक के दलदल में आ जाएंगे या फिर राजनीति के मैदान में उतर जाएंगे। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, आगे जरूर ये बातें बताई जाएगी कि किस पार्टी से डीवाई चंद्रचूड़ साहब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च सबसे बड़ी ताकत जो आम जनता से लेकर और बड़े बड़े हस्तियों को सभी को न्याय देने का जो काम करते हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, सबकी उम्मीदें लगी रहती हैं। क्या हुआ राजनीति में भाग लेने जा रहे हैं, क्या वह चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सवाल सबसे बड़ी है। और यही बात कि जब से यह खबर निकल करके सामने आई है, तब से लेकर के सभी के दिलों पर एक ऐसा वो बातें घूम रहा है जैसे कि बड़ी मुश्किल हालात से गुजरना होता है। दोस्तों, मैं भी इस बात को स्पष्ट समझ नहीं पाता था, लेकिन जब इसको गहराई से देखने का प्रयास किया गया तो बातें समझ में आई। क्योंकि एक पत्रकार ने डीवाई चंद्रचूड़ साहब से यह बातें पूछ लिया कि आप नवंबर में रिटायर हो रहे हैं, तो क्या आम जजों के जैसा, आम न्यायाधीशों के जैसे अनेकों जो न्यायाधीश हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी में पड़े या अनेकों दल में गए, राजनीति में हिस्सा लिए, आज चुनाव लड़ते रहे, क्या वैसा ही आप भी करेंगे या फिर उस राजनीति से आप दूर निकल जाएंगे। आप आपके ऊपर देश का हर नागरिक का गर्व है कि आपको बड़ी उम्मीद के साथ देखता है, आपको न्याय की मूर्ति मानता है। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने ऐसा साफ स्पष्ट बातें कहा जिसको सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। और यह बातें आपको जानकारी भी होना चाहिए कि जो देश का सबसे सर्वोच्च है, क्या वह चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, क्या उस दलदल में जाएगा या फिर उस दलदल में कभी कदम नहीं रखेगा। जो 10 साल 11 साल ऐसा व्यक्ति है जो सीधे प्रधानमंत्री के हलक में हाथ डालकर सवाल करते रहे और जवाब लेते रहे, उनके बगैर मर्जी के कोई काम नहीं हो पाता। वह व्यक्ति के ऊपर सवाल उठ गया है कि क्या वह राजनीति में भाग लेने जा रहे हैं, और भाग लेने जा रहे हैं तो किस पार्टी में वह जाएंगे। दोस्तों, इस पर सोचना बड़ी जरूरी बात है। जहां तक खबरें निकल करके सामने आई, यह स्पष्ट रूप से है
कि डिवाइस चंद्रचूड़ साहब ने साफ साफ ये कि कह दिया है कि जज को ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज ये कि न्यायाधीश की कुर्सी पर जे के हैं और कल हो करके वह जे कि उसी न्यायाधीश से न्याय का गुहार लगाने लगे और ऐसे ये कि दलदल में चले जाएं जहां से निकलना लोगों के लिए मुश्किल होता है। यह राजनीति को एक ऐसा दलदल उन्होंने ये बताया जिसका ये कि कल्पना कर पाना ये कि बड़ी मुश्किल होती है। जैसे दोस्तों ये कि जब सत्ता पर ये कि यह राजनीतिक सत्ता पर जब आदमी इंसान रहता है तो बड़ी ये कि बहुमत ये कि लोगों को मिला, बहुत ये कि खुशी ये कि माहौल फील होती है। लेकिन अगर ये कि जरा सी भी दिक्कत होती है तो आज बांग्लादेश को एक नजर जरूर देखना चाहिए, श्रीलंका को एक नजर जरूर देखना चाहिए, पाकिस्तान को भी एक नजर देखना चाहिए और नेपाल को भी एक नजर देखना चाहिए। यह अपने देश के पड़ोसी मुल्क हैं, चारों तरफ से ये कि पड़ोसी मुल्क हैं और इस चीज को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि अगर ये कि अपने भारत के जो न्यायाधीश हैं वह ये कि आज चुनाव लड़ने लगे तो फिर ये कि किस तरीके की हालत ये कि बन जाएगी देश में। यह जज साहब डिवाइस चंद्रचूड़ साहब ने स्पष्ट रूप से समझा दिया कि ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि जो न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा हो वह उतरे तो फिर ये कि वह ऐसे कुर्सी पर चला जाए जहां से उसके दामन में दाग लगे। तो दोस्तों मैं बहुत उम्मीद और आशा यही जे कि करता हूं कि डिवाइस चंद्रचूड़ साहब ऐसे राजनीति में जे कि कदम नहीं रखेंगे और उन्होंने भी स्पष्ट जे कि यही किया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह पता नहीं कैसे पत्रकारों के मूड में जे कि आ जाती है बातें, कभी भी किसी से पूछ सकते हैं और उन्होंने ऐसा पत्रकार जी की पूछ भी लिया जिसके वजह से डिवाइस चंद्रचूड़ साहब को इस बात का जवाब भी देना। दोस्तों आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं जरूर ये कि सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर ये बातें बताइएगा कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।